वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। महविश अखलाक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की लीडिंग हैवी बाइकर है, ट्रेनर है। गिलगित से लेकर ग्वादर तक कहां कहां मतलब बलोचिस्तान, वजीरिस्तान, कहां कहां बाइक के साथ ये जाती हैं, रिकॉर्ड्स बनाती हैं। एंड वी आर सो वेरी हैप्पी कि महविश आज हमारे साथ मौजूद है। वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। इट्स रियली प्लेजर टू बी हियर। और मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ आपका प्रोग्राम, तो मैं तो हुई फ़ैन आपके प्रोग्राम की भी। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा जी, तो वो बाइक की तरह हम तो कह रहे थे पहले एक दरवाजा खुलेगा और गुर्र गुर्र अगर आप मुझे पहले बताते तो ऑफ कोर्स मैं बाइक लेकर आती। लेकिन महविश आपको पता है मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे पता है तौसीक ने कहना था महविश आप पीछे बैठ जाएं, रिबेका आप आगे बैठ जाएं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, तो ये बहुत अच्छा किया। ये होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपने पीछे होना। अब तो हमारा बड़ा स्टूडियो है, बड़ा सेट है, इसमें बाइक्स आ सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा महविश, थोड़ा सा बताएं कि आप किस तरह के बाइक्स हैं और वो जो कहानी है कि गवादर से लेके गिलगित तक और वजीरिस्तान, बलोचिस्तान, वो सारे एक्सपीरियंसेस कैसे थे, वो सब कैसे हुआ और सड़क पे लोग कैसा रिस्पॉन्ड करते थे? इतना बड़ा हैवी बाइक, लोग समझते होंगे कोई फॉरेनर है, पाकिस्तानी नहीं। शुरू में ये समझते थे बिल्कुल। और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। मैं तो कभी देखा जाए मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतनी जल्दी पाकिस्तान के इतने शहरों को एक्सप्लोर कर सकूंगी, इतनी जगहें जा सकूंगी। सो वो मेरी लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जो मुझे मिला 2017 में ISPR के प्लेटफॉर्म से, जो मुझे एक चैलेंज था खुंजराब चाइना बॉर्डर से विया जनूबी वज़ीरिस्तान और फिर गवादर जो सी पैक इन्होंने वो करवाया था। सो वो मेरा एक लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, जिसके बाद मैं बहुत कुछ बनी हूँ। उससे पहले का भी सफ़र वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। उस एक्सपीरियंस के बाद एक कॉन्फिडेंस आपको लगता है कि 2017 का जो एक्सपीरियंस है उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ा आपको लगता है, या कॉन्फिडेंस पहले से था? कॉन्फिडेंस थी, मुझे अपने ऊपर एतमाद था कि मैं ये कर लूँगी, और डर भी था कि पता नहीं कर सकूँगी, लेकिन दिल में ये था चलो कोई बात नहीं, अगर कहीं गिर गई, कहीं कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो चलो वापस आ जाऊंगी, बीच से कोई ऐसा नहीं है। लेकिन दिल में था कि मैंने गवादर पहुंचना है, और वो 9 डेज़ में था वो ट्रैवल, और 3700 किलोमीटर था। तो वो बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का नाम लेती रही, दुआएं सफ़र पढ़ती रही, और बस मैं पहुंच गई। मुकम्मल 3700 किलोमीटर आपने 9 दिन में कवर किया। कुछ तस्वीर भी हैं उस सफर की भी हैं, लेकिन मिक्स्ड पिक्चर्स हैं। मैं चाहूंगा कंट्रोल रूम उनको दिखाए। ये जी बिल्कुल, ये जब हम इस्लामाबाद परेड ग्राउंड एंटर हो रहे थे गिलगित से वापस आते हुए, प्रोटोकॉल है महविश तुम्हारा। यस सर, ये हम वी वर 300 बाइकर्स एंड 300 जीपर्स, और ये फ्रंट पे मैं खड़ी हूँ। हम लोग एंटर हो रहे थे। ये बहुत अच्छा जर्नी रहा हमारा जी। और ये भी वहीं की है, आपको पता है वो इतनी जगह इतनी ठंडी होती है। हम लोग चाय शाय पी रहे थे। ये अताबाद लेक की है। अताबाद लेक, मैं वही कहने लगा था, मुझे अताबाद लेक लग रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर है सर, जहाँ मैं सेल्फी ले रही हूँ। ये गोमल पुल है, गोमल जम डैम, जो कि वज़ीरिस्तान में है। और मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी, मेरी पिक्चर भी वहाँ पर कोई लेने वाला नहीं था जब मैं वापस आ रही थी। और यहाँ पर मैंने रेस में भी पार्टिसिपेट किया था गोमल जम डैम में, वज़ीरिस्तान में। नाइस। ये सेल्फी ली फिर आपने? जी, ये सेल्फी ली थी। ये खुंजराब, पीछे चाइना बॉर्डर आप देख सकते हैं। और बस हमारी इसी तरह की पिक्चर्स आती हैं जो जो इसको हम हैवी बाइक कहेंगे? ये तो मुझे नॉर्मल बाइक लग रही है। ये 150, ये नॉर्मल बाइक है, मतलब 150 कैटेगरी में बहुत इंजन पावर वाइज बहुत अच्छी बाइक है। सो फिलहाल तो उस वक्त मैं इसी पे ट्रैवल कर रही थी। ट्रैवल आपने किया जी था। बिल्कुल। अच्छा। सामान पीछे बंधे हुए हैं। और ये कौन सी ये भी जगह वज़ीरिस्तान की पिक्चर है। ये वाली भी जी बिल्कुल। अच्छा, और कैसे ये कोयटा बलूचिस्तान की है? बलूचिस्तान, वज़ीरिस्तान, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, जब ऐसे इलाकों से गुजर रही होती हैं थी जहाँ पे खवातीन का मोटर बाइक पे देखा जाना कम है, तो कैसा रिस्पांस रिएक्शन मिलता था? ये बाबू सर टॉप भी है जी। बाबू सर टॉप की है ये बिल्कुल। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं सर, जब हम वापस जाने लगे थे तो स्नो फॉलिंग भी स्टार्ट हो गई थी। जब हम नीचे बटाकुंडी की तरफ जा रहे थे तो उस वक्त मेरे हाथ इतने स्ट्रिफ हो गए थे कि मुझसे क्लच और ब्रेक यूज ही नहीं हो रहे थे। तो मुझे याद है कि वो एक आर्मी के ऑफिसर, उन्होंने अपने ग्लव्स वगैरह दिए, तो फिर मैंने आगे, वो रात में हमारा ट्रैवल था जो कि नारान से हमें एबटाबाद आना था, और रात में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है वहाँ पर। आपको पता है कि मगरिब के बाद वो मना करते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम शॉर्ट था और हमें हर हाल में एबटाबाद पहुंचना था। बिल्कुल ऐसा था। रिस्पांस पे आए जरा, रिस्पांस कैसा था लोगों को जब उन्हें पता चलता था हेलमेट के अंदर एक खातून है? सर ऐसा होता था कि जब हम कहीं ऐसी चेक पोस्ट पे या कहीं पे भी जाते थे तो वो आते थे, जी अस्सलाम वालेकुम सर, फिर हाथ मिलाते थे, तो मैं भी मिला रही होती थी। फिर वो पूछते थे, बाइक का नंबर नोट करते थे, CNIC, और नाम पूछते थे। जी, जब वो नाम पूछते थे मैं कहती थी महविश अखलाक, तो वो थोड़ा सा पीछे, सॉरी मैडम, सॉरी, मैं कैन नोट, ओके। सो एक तो ये वहाँ के लोगों का भी था, और
दूसरा ये कि वहाँ के लोग बड़े एक्साइटेड थे, उनको बड़ी मोटिवेशन मिलती थी कि यार ये लड़की ट्रैवल कर रही हैं और इस तरह से सारा कुछ, तो वो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, बहुत मेहमान नवाजी होती है उनकी। और जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ? नहीं सर, अल्लाह का शुक्र है, छोटा मोटा तो होता है कि कहीं ऑफ रोडिंग है, बाइक चढ़ाते हुए गिर गई, ये वो इस तरह की चीजें तो होती हैं। अच्छा महविश, आपका ताल्लुक कराची से? जी बिल्कुल। अब जरा अपनी कुछ पर्सनल लाइफ हमें बताएं कि वो क्या मोमेंट था कि आप इस तरह की इस प्रोफेशन में आई। अब माशाल्लाह आप पाकिस्तान में बच्चियों को हैवी बाइक्स पे ट्रेन कर रही हैं, आपका अपना बिजनेस है, अब आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुकीम है। ये सब कहानी कैसे, अब जब मुड़ के देखती हो तो ये क्या ख्वाब सा लगता है? बिल्कुल ख्वाब सा लगता है। इतनी जल्दी अल्लाह पाक ने इतनी चीज़ों से नवाजा भी। मैं तो कहती हूँ कि इज़्ज़त और शोहरत बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको बताऊं कि मुझे शौक बचपन से था बाइकिंग का, लेकिन मैं वही गली मोहल्ले में जो बाइक्स होती हैं पाँव से धक्के लगा लगा कर आगे तक ले जाना, क्योंकि पाँव भी नहीं लगते थे उस वक्त। साइकिलिंग बहुत की बचपन में कराची में। तो मैंने कभी अपने पेरेंट्स से नहीं कहा कि मुझे बाइक, क्योंकि मुझे पता है मेरे पेरेंट्स अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। मैं कभी वो ख्वाहिश ही नहीं जाहिर कर सकती। मुझे पता है कि हम बहन भाई हैं, हम सब पढ़ रहे हैं, हमारी तो स्टडी और ये वो सारा कुछ है, तो हमारे पेरेंट तो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो मैंने कभी वो जाहिर ही नहीं होने दिया कि मेरा ये शौक है। लेकिन वही बस गली मोहल्लों की जो बाइक्स होती थी मैं उसको चलाया करती थी, मामू के फ्रेंड थे उनकी बाइक। और फिर 2007 में जब मैंने इंटर किया तो उस वक्त मेरी शादी हुई। इखलाक से शादी हुई मेरी 2007 में, और वो बहुत अच्छी लाइफ जर्नी रही। जब मैंने इखलाक से कहा कि मुझे बाइकिंग का शौक है तो वो कहते थे ये कैसा शौक है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो सो रहे थे और मैंने उन्हीं की बाइक स्टार्ट की, और वो बाइक गियर में थी और मैंने स्टार्ट की और दरवाजे से बाहर। अच्छा। तो फिर वो उठे, कह रहे यार अब आपको सिखाना पड़ेगा। तो मुंह इस तरफ है, वरना वो दरवाजे के अंदर भी आ सकती थी, ऐसे ही कमरे के अंदर। फिर दरवाजा बाहर वाला था। जी बाहर वाला था। सो वो बहुत ज़्यादा वरीड हुए उस वक्त। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं आपको सिखाऊंगा। तो फिर उन्होंने कहा कि आप जीन्स टी शर्ट पहनो, हेलमेट पहनो और चलो। तो मुझे टर्न करना थोड़ा सा मुश्किल लगता था, वो मुझे इखलाक ने सिखाया। तो वो होता है ना, हर लड़कियों की देखिए ख्वाहिश होती है कि आप थोड़ा सा सीख लें, वीडियो बन गए, आपके इन-लॉज देख लें, फैमिली देख लें, एंड दैट्स इट। तो वो ख्वाहिश पूरी हो गई। मैंने कहा चलो बस ठीक है, हो गया। अच्छा, आपका माइंड था कि बस मैंने इतना ही करना है? इतना ही था, बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर शादी हो गई थी तो मैं कहाँ से उसको लेकर चल सकती थी। हाँ, क्योंकि अपनी इतनी वो होती है पढ़ाई और सारा कुछ। फिर मैंने शादी के बाद ग्रेजुएशन मुझे इखलाक ने करवाया, बीएड करवाया। फिर 2012 में जब इखलाक की डेथ हो गई ड्यू टू हार्ट अटैक, और वो सडन, बिल्कुल यंग, और सडन डेथ हुई उनकी। रात 2 बजे तबीयत ख़राब हुई है, हॉस्पिटल वो खुद गए, मेरे साथ डॉक्टर से बात किया है, और इन द एंड वो 3:45, 3:45 पे सुबह उन्होंने कलमा पढ़ा है। और बस फिर वो मेरी लाइफ का एक ऐसा था कि हमारी जो 5 साल की जर्नी रही, आप बिलीव करें कि वो ऐसा था कि लोग हमारी मिसालें देते थे हम दोनों की। तो मैंने, इखलाक ने मुझे कुकिंग सिखाई, इखलाक ने मुझे अच्छे लोगों बुरे लोगों की पहचान बताई, इखलाक ने मुझे हर जगह, मतलब मुझे हर जगह इजी रखा। मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मैं 16 साल की थी जब मेरी शादी हुई। तो वो इतनी यंग एज में, आपको पता है, एक बच्चों की तरह भी रखा, दोस्त की तरह भी रखा, वाइफ की तरह भी रखा। तो वो अचानक तो जिंदगी में एक बहुत बड़ा शौक, बहुत बड़ा। अच्छा, उसके बाद फिर बस फिर मुझे तो 3-4 दिन तक उनकी डेथ के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ हुआ क्या है। जब मैं अपने जेठ के घर थी, जब वापस मैं अपने घर पे आई हूँ इद्दत में रहते हुए, तो मुझे फिर रियलाइज हुआ कि मतलब अब मैं अपनी लाइफ में क्या करूंगी आगे। मुझे तो इखलाक इतना पैम्पर जिंदगी रुक सी गई, महसूस हुआ कि आगे तो कुछ है नहीं। मुझे इखलाक की बातें याद थी और मोटिवेशन बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा कि भाई उनका तो एक वो है, बस एक अंदर से। काफी लोगों ने कहा। फिर आपने इद्दत के दौरान एमएड किया? यस, एमएड किया, पढ़ाई जारी रखी मैंने। और उसी दौरान फिर मैं जॉब पे गई। 4 माह की जो इद्दत का पीरियड होता है, 4 माह 10 दिन। फिर मैंने अपने जॉब पे जब जाने के लिए, आप यकीन करें, मैं अबाया पहन के बस स्टॉप पे खड़ी होती थी, बस को हाथ दे रही होती थी, वो नहीं रोकती थी। सुबह के वक्त आपको पता है ऑफिस आवर में क्या होता है, रश होता है बहुत ज़्यादा। तो वो इतनी ज़्यादा, कराची में आपको पता है क्राउड भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, चिंगची रक्षा और बसेस, ये वो बहुत अजीब सी सिचुएशन होती है सुबह मॉर्निंग में। तो वो मुझे फील होता था कि यार एक वक्त में मैं इखलाक के साथ इस तरह जाती थी और अब ये। तो मुझे फिर ये लगा कि जब इखलाक की बाइक है घर पे तो क्यों ना मैं अपनी इखलाक की बाइक ही यूज़ करूं। अच्छा। तो फिर मैंने तो बाइक पे दफ्तर जाना शुरू किया। पहले मैंने अपने ऑफिस टाइमिंग में, जो लंच टाइम होता है हमारा, उस टाइमिंग में थोड़ी सी बाइक की प्रैक्टिस की।
और फिर बाइक पे दफ्तर जाना शुरू अच्छा, किया। फिर इसको प्रोफेशनली अब आप इस वक्त हैदराबाद में, कराची में आपने 300 से ज्यादा बच्चियों को 3000 सर, 2500 to 3000 300 नहीं भी 3000 Yes. लड़कियों को आपने बाइक्स और हैवी बाइक्स की आप ट्रेनिंग आपने ट्रेनिंग दी दी है है। और वो उसका रोजगार भी के लिए भी इस्तेमाल कर रही बिल्कुल है, हैं। बिल्कुल है, बहुत दुआएं मिलती हैं। आज फ़ोन करती हैं लड़कियां, और आपको एक स्टोरी भी बता दूं, ये लड़कियों के लिए बड़ी वो है कि मेरी यहाँ की पिंडी की एक है मेरी फ्रेंड, मेरी स्टूडेंट, मैं नाम नहीं मेंशन करूंगी, लेकिन उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं आपका शुक्रिया किन अल्फाज में अदा करूं कि मैं अपने वालिद को हॉस्पिटल लेकर गई हूँ रात के 2 बजे और वालिद को अटैक आया था, तो वो पीछे बाइक पे बैठाकर अपने वालिद को हॉस्पिटल लेकर गई हैं। तो आप ये देखें कि अगर वो नहीं होते, घर पे गाड़ियाँ नहीं होती हैं, सम टाइम लड़कियों की मजबूरी होती है। देखें, बहुत सी लड़कियां शौक में चलाती हैं और कुछ लड़कियों की मजबूरी भी होती है ना, और तो ज़रूरत भी है कि ज़रूरत अगर भी है। घर में कोई बेटा नहीं है हाँ। या कोई इस तरह से फैमिली मेंबर फैमिलीज नहीं है बाहर होती हैं कुछ, बिल्कुल। और आपको पता है बहुत सारी चीजें, डिलीवरी सर्विस में, बहुत सारी बाइक लड़कियां। टैक्सी सर्विस में बहुत सी बहुत ज्यादा, बच्चियां हैं जो अपना रोजगार इससे कमा रही हैं। मैं आपको बताऊं, ऑफिस आ रही जा रही हैं, अपने यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, अपने बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप देती हैं। अच्छा, तो नॉर्मल बाइक से हैवी बाइक्स भी चला रही हैं कि नहीं हैवी आपकी बाइक्स तरह? जी, लड़कियां चला रही हैं कराची में, लेकिन जाहिर है वो ओन नहीं कर पाती हैं या उनके पेरेंट्स उनको इजाजत नहीं देते होंगे। मैंने भी बहुत मुश्किलों से अपनी हैवी बाइक्स की तरफ मैं भी आई हूँ, पैसे इकट्ठे कर करके। आपके पास कितनी बाइक्स हैं? मेरे पास 7 बाइक्स हैं 7, उसमें Yes. हैवी कितनी है? उसमें 3 हैवी हैं, जो कि एक होंडा मैग्ना है मेरे पास, बहुत अच्छी क्रूजर। मैं क्रूजर लवर हूँ बेसिकली, एडवेंचर भी है, लेकिन मैं क्रूजर बाइक ज्यादा पसंद करती हूँ। कैटेगरीज हैं बाइक में। अच्छा, कुछ sports तस्वीरें bike, भी हमारे हाँ, पास yes. मजीद महविश की, हम वो भी देखते हैं। दिखाते हैं। कुछ इनके ट्रैवल की हैं, कुछ बाइक्स की हैं। ये तो मरी लग रहा है। ये मेरी टूरिंग के लिए मैंने ये मार्गला बाइक लग रखी रहा हुई है जी, मार्गला, बिल्कुल। टूरिंग के लिए ये मैंने बाइक रखी हुई है। ये हमारे इवेंट्स होते रहते हैं। ये मेरी फ्रेंड स्टूडेंट भी हैं, फ्रेंड भी हैं जो पीछे बैठी हैं। अच्छा। ये इसमें भी हम तकरीबन 700-800 के करीब बाइकर्स हैं पीछे। ठीक है। और उस वक्त और तक ये भी जो मैं- सारे बाइकर्स हैं, ये 700 खवातीन हैं? बाइकर्स? जी, कराची की पिक्चर है ये। खवातीन है सब? नहीं, ये अच्छा। सब सिर्फ मैं ही एक खातून है, बाकी सब मर्द हज़रात। अच्छा, बाकी मर्द हजरात। ये मेरी सारी स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, और ये हमने एक रैली की तरह स्कूटीज भी है, लड़कियों हैवी को- बाइक। जी, ये motivate कराची है? ये कराची का, ये फ्रंट पे मैं हूँ, ये मेरी होंडा रोड मास्टर है। मैं विंटेज लवर भी हूँ, बहुत ज्यादा क्लासिक बाइक रखना पसंद करती हूँ। ओके, तो ओके। ये सारी वही हैं पिक्चर्स। तो ये इस तरह के इवेंट से लड़कियों को बड़ी मोटिवेशन मिलती है। आई थिंक ये जो Exactly, रैली है ना, उससे वाकई अगर रोड पर हम देखें ये कि देखिए, मैं अपनी स्कूटी पे कराची से आई थी, और ये ऊपर मोनाल जाते हुए की पिक्चर है, और बारिश हो रही है। अगर आप मेरे हेलमेट पे बारिश के बूंद देख सकें तो ड्रॉप्स देख सकें। ये अच्छा, अपनी कराची से स्कूटी आप बाइक पे पिंडी आई जी, थी? और कितने दिन लगे थे? ये तकरीबन 10 to 12 डेज मैं अच्छा, रुकते जाहिर है, ठहरते रुकते- ठहरते लाहौर में अपने कजन के इस तरह से। अच्छा, तो ये बड़ी बात होती है 110 स्कूटी में ऊपर जाना मोनाल। ये हम कराची से मैं निकल रही हूँ सिंध की तरफ, अजरक ओड़ी में हूँ, क्योंकि हमारी सिंध की सकाफत है और पहचान। एग्जैक्टली, बड़ी So, जबरदस्त ये तस्वीर है चीज़ जी। ये अरे वाह। हाँ, मरी की है। ये भी हमारे पीछे बाइकर्स हैं, इन्होंने इनवाइट किया था जब मैं उस वक्त तक इस्लामाबाद नहीं शिफ्ट हुई थी। अच्छा, ये ओके। हाँ, ये जब किया। ये सब इवेंट्स किए हैं। ये भी मेरी स्टूडेंट हैं पीछे मेरे, बहुत अच्छी, और ये भी अपनी बाइक कितना फिट है। ओए जी, ओए। ये मेरी बाइक है क्रूजर। अच्छा, ये आपकी अपनी जी, पर्सनल ये मेरी आजकल जो अपनी बाइक आप है, चलाती जी। हैं? ये मैंने 2019 में प्राइड ऑफ सिंध का अवार्ड लिया था, तो ये जब की है कराची में ही। वाह जी वाह, वाह जी So, वाह। ये भी मरी की है पिक्चर्स। ये इस तरह की बाइक्स मैं बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, और एडवेंचर। अच्छा, ये जो बाइक है, मसलन जो तस्वीर हम देख रहे जी, हैं, ये इसकी हार्ले कितनी- डेविडसन। हाँ, ये कितने का हो गई? सर अब तो बहुत महंगी हो गई हैं, आपको पता है, डॉलर्स वगैरह के हिसाब से 60 to 70 लाख। 60 से 70 लाख का ये जी, बाइक जी, है। बिल्कुल। और वो जो व्हाइट सा था, ऑफ व्हाइट, वो पर्ल कलर में, पर्ल कलर का, वो तो होंडा रोड मास्टर है वो मेरी। कितने का है? सर वो जब मैंने ली थी तो वो 3 लाख की मिली थी, अब तो वो उसकी बहुत वैल्यू बढ़ गई है। अब वो ऐसे भी क्या- महविश अखलाक का बाइक है, तो उसकी और भी ज्यादा वैल्यू बढ़ जाए। ये कहना चाह रही हो तुम? नहीं नहीं, ये नहीं कहना चाह रही हूँ, क्योंकि उसकी डिमांड अब बहुत, सबसे ज्यादा महंगे सामान जो इस वक्त पाकिस्तान में, वो होंडा रोड मास्टर के सामान है। अच्छा महविश, एक सवाल मेरे दिमाग में, जिस तरह आपने बताया कि आपने अपने ऑफिस में जो है ब्रेक टाइम में हाँ। बाइक जो है वो चलाना प्रॉपर तरीके जी। से सीखा, वो जो आपके इर्द गिर्द के लोग थे उस हाँ। वक्त, क्योंकि आप सीख रही थी, तो किसी को क्या पता महविश अखलाक इतना आगे जाएगी और जी, इतना जी। वो लोगों का रवैया कैसा था? आप मतलब कितने लोग आपके साथ थे? कितने लोग इससे कहाँ चलेगी बाइक, होता ना कि ये खातून है, जी, इससे जी। नहीं, तो वो एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। देखिए, मेरे इन लॉज जो है ना, वो सोमो सलाद की बहुत ज़्यादा पाबंद हैं, और अच्छी बात है, मैं भी हूँ
कहने का मकसद ये है कि मेरे लॉज ने भी उस वक्त मुझे सपोर्ट किया और अप्रिशिएट किया। जब आप कोई भी काम इखलाकियात के दायरे में रहते हुए करते हैं तो और हर चीज़ को देखते हैं कि आपकी लाइफ में कोई आप पर उंगली ना उठाए, तो ऑफ कोर्स आपको सब अप्रिशिएट करते हैं। मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मीडिया ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत सारे मॉर्निंग शोज़ किए हैं। इतना इनकरेज करना, फैमिली की सपोर्ट, आसपास के लोगों की। सम टाइम तो ऐसा होता था कि जब मैं कराची में थी, बाइक पे जा रही होती थी, रक्शे वाले यूँ देखते देखते जा रहे हैं, मैं कहती थी भाई आगे लग ना जाए, तो वो ये चीज़ें भी होती थी। तो ये अप्रिसिएशन है जी, आज मैं इस मकाम पर पहुंची हूँ कि अपना बिजनेस कर रही हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये लोगों की सपोर्ट, लोगों की इंकरेजमेंट, लोगों को देखकर मैंने बहुत कुछ सीखा कि बाइकिंग कैसे करनी है, बाइकिंग के रूल्स सीखें। मेरी ट्रैवलिंग के हवाले से अगर देखें तो मेरे एक दो लोग हैं इंस्पिरेशन हैं, जो मेरे लाहौर में फरीद डोगर साहब, वो अब हयात नहीं रहे, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। वो मेरे इंस्पिरेशन रहे कि वो अपनी बाइक पे इस एज की उम्र में और इस एज में वो कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। सो व्हाई नॉट मी? आई थिंक इंस्पिरेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास इंस्पिरेशन होती है फिर आप रुकते नहीं हैं। अच्छा, उसकी मैकेनिकी भी सीखी कहते हैं कि मतलब इसमें खुद कुछ बेसिक्स आने चाहिए। सर जहाँ मैंने जॉब की, वैसे तो एज एन अकाउंट्स ऑफिसर मैं वहाँ जॉब करती रही, लेकिन वहाँ पे मार्बल की और पेपर कोन की मशीनें बनती थी, तो वहाँ से मैंने वेल्डिंग करना, ग्राइंडिंग करना, लेथ मशीन ऑपरेट करना, प्रेस मशीन ऑपरेट करना वो लड़कों से सीखी है। तो वो कहते थे मैम आपके हाथ गंदे हो जाएंगे, आप ऑफिस में बैठें, तो मैं चेंज करके हाथ ग्लव्स वगैरह पहन के ये सारे काम करती थी। तो मैं शौक से करती थी। मैंने बहुत कुछ सीखा, पेंट करना, क्रेन को, लिफ्ट को ऑपरेट करना, क्रेन को वो करना, अपनी बाइक को खुद सर्विस करना, अपनी बाइक का इंजन खुद खोलना, तो ये सब चीज़ें सीखी हूँ। अब तो खैर टाइम नहीं मिलता, लेकिन अब मैं देखती हूँ जब मैं अपने मतलब शोरूम पे काम करवा रही होती हूँ अपने मैकेनिक से, तो मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो कहते हैं मैम पहले आप आकर देखें बाइक को, फिर हम आगे कोई वो करवाएं। ट्रस्ट लेवल जो है वो आपका ज्यादा है वो मैकेनिक की निस्बत। जी बिल्कुल, तो मज़ा आता है, ये सब काम में बहुत मज़ा आता है। मैं अपने शौक से काम करती हूँ ना, तो मेरा दिल बहुत लगता है। और ये बाइक चलाना सीख सकती हैं? जी बिल्कुल। तो जो लड़कियां साइकिलिंग कभी ना की, मैं आपको बता रही हूँ, जो लड़कियां कभी साइकिलिंग ना की हो सर, मैं कहती हूँ उनको 3 से 4 घंटे दे मैं बाइक सिखा दूंगी। Oh my God. जब आप अपनी सेफ्टी के वाले से पहले आप किसी लड़कियों को बता देते हैं कि ये सेफ्टी का आपने ख्याल रखना है। मैं कभी भी बाइक स्टार्ट करके किसी भी लड़कियों को नहीं देती हूँ। अच्छा। मैं हमेशा बाइक को बंद करके डबल स्टैंड पे खड़ी करके उनको प्रॉपर बताती हूँ, अपने पीछे बैठाकर उनको थोड़ी सी राइड देती हूँ, सब कुछ समझाती हूँ, फिर बंद बाइक के अंदर स्विच ऑफ करके फिर अपने भाई से या कोई भी लड़के होते हैं उनसे पीछे से धक्का लगवा के उनका बैलेंस बने, वो उनका डर खौफ खत्म हो। अच्छा, ये स्टार्ट करके हम कहते हैं जी स्टार्ट करो और चलाओ। वो फिर लड़कियां कंफ्यूज होती हैं उसकी आवाज से, फिर वो गिरा देती हैं। और वो ऐसा लगता है कि 2 व्हील्स हैं, उस पे आप कैसे बहुत स्टे कर सकते हैं। उसके अंदर जो मोटर लगी है ना वो खुद चलती है, वो बैलेंस आपका खुद बनाती है बाइक, कोई भी बाइक हो। तो जब बाइक जब चलती है, जब बंद होती है ना, उसमें आपका ज्यादा वजन लगता है संभालने में। मोटर स्टार्ट हो गई तो वो खुद चलना है। महविश अखलाक, यस 10 साल बाद यस अपने आप को 20 साल बाद कहाँ देखना चाहती है? मैं जाहिर देखें खुशनसीबी से बिजनेस तो मिल गया। मैं अब कहाँ देखना चाहूँगी, ख्वाहिश बहुत सारी ज़िंदगी की होती हैं जो पूरी भी हुई हैं। अब बस अब अपना घर सेट करना चाहूँगी इंशाल्लाह फ्यूचर में, और बस इंशाल्लाह यही है। और बस एक अल्लाह पाक ने जो इज़्ज़त दी हुई है, अल्लाह पाक इसी को कायम व दायम रखे। और बस छोटी मोटी, बहुत ज्यादा ख्वाहिश नहीं है, बस छोटी मोटी है। देखिए कोई बड़ी लिस्ट नहीं है, मैं छोटी सी ख्वाहिश है। सवाल का जवाब देते हुए रिबेका वो सोच भी रही है कि मैं कोई जवाब दूं, लेकिन कोई विश लिस्ट है ही नहीं। इतना टफ टाइम भी देखा, इतनी खुशियां भी एकदम मिली हैं, इतना कुछ सीखा जमाने से और सारा कुछ हुआ, तो अब क्या ख्वाहिश रहना, बस ये हो गया। बस अब उम्रा करने इंशाल्लाह और अपना घर बसाना है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप की तशरीफ आवरी का। बड़ी इंस्पिरेशनल आपकी स्टोरी है, और मैं रिबेका और हमारी टीम हम भी यही चाहते थे कि महविश की कहानी आप तक पहुंचाई जाए कि ज़िंदगी में अगर कोई कड़ा वक्त आ जाए जैसे कि इनकी ज़िंदगी में आया था, तो वो दी एंड नहीं होता, बैठना नहीं है। उसके बाद कहाँ कहाँ आपको रब की ज़ात लेके जाए, आपका अपना पैशन लेके जाए, स्काई इज द लिमिट। हाँ, किसी भी लड़कियों को कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और फैमिली को चाहिए कि उनको सपोर्ट करें, उनको मोटिवेट करें। थोड़ी सी मोटिवेशन आपकी बेटियों के लिए, आपकी बहनों के लिए, इवन आपकी वाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जब आपकी सपोर्ट होती है, कुछ लोग होते हैं ना डिसएनकरेज करते, जी आप ये कर ही नहीं सकते हो, गिर जाओगे, ऐसा होगा, ये नहीं होना चाहिए। सपोर्ट ज़रूर करें। लड़कियों के अंदर ना एक छुपा, एक मैं कहती हूँ एक हिडन टैलेंट होता है। आप उसको जब सपोर्ट करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे ना, ऑफ कोर्स वो फिर उभर के सामने आएंगे कि क्या है वो। लेकिन जो भी काम करें ना, एक दायरे में रहते हुए अपनी फैमिली का और आसपास का, अपने माशरे का, हर चीज़ का ख्याल रखें कि कभी भी आपके ऊपर या आपकी फैमिली पे कोई उंगली ना उठाए।
Absolutely. Thank you Thank very you. much, Mahwish. Thank All the you, best. sir. Thanks. Rising पाकिस्तान में अब वक्त है कि मैं और रेबेका आपसे चाहें इजाजत, और जिंदगी ने दी इजाजत तो फिर एक और एपिसोड में बिल्कुल। मुलाकात होगी। So till आज then, आज काफी ट्रेन के डब्बे काफी ज्यादा थे, है ना? Yes. और बड़ा डाइवर्स राइजिंग Yes. पाकिस्तान का एपिसोड था। आपने हमें हमारे सोशल मीडिया पे जरूर बताना है, व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टाग्राम के हैंडल पे और फेसबुक पेज पे और ईमेल एड्रेस पे कि आपको आज का शो कैसा लगा, महविश की बातें कैसी लगी, इनकी किसी बात को आगे बढ़ाना चाहें, अपनी कोई स्टोरी, अपनी कोई तस्वीर, वो ख़वातीन जो मोटर बाइक चलाती हैं, अगर आप अपनी पिक्चर हमारे साथ शेयर करना चाहें, हम आपके नाम के साथ आने वाले एपिसोड्स में उस पिक्चर को ज़रूर शामिल करेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। खुश रहिए, ज़िंदगी बशर्ते ज़िंदगी। फिर मिलेंगे, खुदा हाफ़िज़।